आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि फलां साहब अपनी उम्र से 10 साल ज्यादा बड़े लगते हैं या फलां खातून अपनी उम्र से कहीं ज्यादा की दिखती हैं। बायोलॉजिकल एज और क्रोनोलॉजिकल एज में क्या फर्क है? जब हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारी सेहत क्यों खराब होने लगती है? एजिंग प्रोसेस असल में है क्या? क्या हम इस एजिंग प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं? आज हम इसी मौजूद पर बात करेंगे। वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिए। सबसे पहली बात यह समझने की है कि बायोलॉजिकल एज और क्रोनोलॉजिकल एज में क्या फर्क होता है। क्रोनोलॉजिकल एज आपकी वो उम्र होती है पैदाइश से लेके उसके बाद जितना भी वक्फा है वो आपकी क्रोनोलॉजिकल एज है। जिस दिन आप पैदा हुए उसके 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद आप उतनी ही उम्र के होंगे। यानी कि पैदा होने से आज तक का करंट टाइम का वक्फा आपकी क्रोनोलॉजिकल एज। बायोलॉजिकल एज जो है वो आपके टिश्यूज और आपके सेल्स की एज। आपकी उम्र तो 40 साल है, लेकिन आपके खलीए जिस्म के जिनसे आपका जिस्म बनता है, आपके ऑर्गन्स जो आपके जिस्म को बनाते हैं वो कितने साल के हैं, आपके सेल्स कितने बूढ़े हैं। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जितने सेहतमंद आपके सेल्स होंगे उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी बायोलॉजिकल एज होगी आपकी क्रोनोलॉजिकल एज के मुकाबले में। कहने उम्र तो आपकी 30 साल है, लेकिन लगते आप 40 साल के हैं। क्यों? कि आपके सेल्स आपकी उम्र से ज्यादा बूढ़े हैं। ये एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट है समझने के लिए कि जब आपके सेल्स और ऑर्गन्स आपकी क्रोनोलॉजिकल एज से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो आपको मुख्तलिफ बीमारियां लगने लगती हैं। अगर आप 40 साल के हैं मगर आपके सेल्स 55 साल के हो गए हैं तो जाहिर है वो तमाम बीमारियां जो 55 साल की उम्र में आपको लगनी चाहिए थी वो आपको 40 साल की उम्र में लग रही है। आपकी उम्र घट जाती है, एजिंग प्रोसेस ज्यादा हो जाता है, आपको मुख्तलिफ बीमारियां लग जाती हैं। तो ये बहुत अहम है कि आपको पता हो कि कौन सी चीजें हैं जो आपकी बायोलॉजिकल एज को अफेक्ट करती हैं, आपको टाइम से पहले पहले बूढ़ा कर देती हैं। अब इसके मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट हैं जो कि मेनली जेनेटिक टेस्ट है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन दो अहम कॉन्सेप्ट है। एक तो है टेलोमेयर का कॉन्सेप्ट। आपकी बॉडी के अंदर क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो आपके सेल के अंदर होते हैं जिसमें डीएनए होता है। डीएनए वो मटेरियल है जिसमें आपकी बॉडी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है। आपकी कद, हाइट, आंखों का कलर, बालों का कलर, ये सब डीएनए में स्टोर है। डीएनए जो है वो क्रोमोसोम्स में होते हैं। क्रोमोसोम्स के एंड पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसे टेलोमेयर कहते हैं। साइंटिस्ट टेलोमेयर को मेजर कर सकते हैं। ये देखा गया कि बढ़ती उम्र के साथ टेलोमेयर की लेंथ जो है वो रिड्यूस होने लगती है। जिन लोगों में टेलोमेयर की लेंथ कम होती है उनको बीमारियां ज्यादा लगती हैं और उनकी उम्र भी कम होती है और लॉन्जिविटी उनकी रिड्यूस हो जाती है। तो टेलोमेयर को मेजर करके साइंटिस्ट ये मेजर कर सकते हैं कि आपकी बायोलॉजिकल एज आपकी क्रोनोलॉजिकल एज की ही बिल्कुल इक्विवेलेंट है। अगर आपकी उम्र 50 साल की है तो आपकी टेलोमेयर लेंथ जो है क्रोमोसोम के एंड पे क्या वो भी 50 साल ही के पर्सन की है या नहीं। अगर आपके टेलोमेयर छोटे हैं तो इसका मतलब आपको बीमारियां ज्यादा लग सकती हैं, आप जो है आपकी जिंदगी छोटी हो सकती है। दूसरी चीज है डीएनए मेथाइलेशन। इसके जरिए भी आपकी जो है बायोलॉजिकल एज मेजर की जा सकती है विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स। डीएनए मेथाइलेशन वो प्रोसेस है जिससे आपकी जीन्स टर्न ऑन और टर्न ऑफ होती है। देखिए आपके जिस्म में जो जीन्स हैं वो तमाम की तमाम हर वक्त काम नहीं करते रहती। कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जो आपकी अच्छी जीन्स को टर्न ऑफ कर देते हैं। मिसाल के तौर पे आपके जिस्म में ऐसी जीन्स हैं जो इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करती हैं, आपके जिस्म को बाहर के जरासीम से और इन्फेक्शन से बचा के रखती हैं। अब आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में चले गए, आपने रहना शुरू कर दिया जहां पे फैक्ट्रियों को धुआं है और हर तरफ लोग सिगरेट पी रहे हैं और फजा में किसी किस्म के दरख्त नहीं है उस माहौल में, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो जीन्स हैं जो आपकी इम्यूनिटी को एक्टिवेट करती हैं वो मिथाइलेशन के लिए टर्न ऑफ हो जाएंगी। वो जीन्स ही बंद हो जाएंगी फिजा की आलूदगी की वजह से। जब वो जीन्स बंद हो जाएंगी तो आपकी इम्यूनिटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी और रिड्यूस हो जाएगी और आपको बीमारियां ऑटोमेटिकली लगेंगी और आपका एजिंग प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाएगा। इसी तरह स्मोकिंग है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके डीएनए मेथाइलेशन बढ़ जाएगी और आपकी अच्छी वाली जीन्स जो है वो स्विच ऑफ हो जाएंगी और आपकी बॉडी कमजोर हो जाएगी, प्रोटीन प्रोडक्शन रुक जाएगी। साइंटिस्ट ने यह मालूम किया है कि हमारे जिस्म में कुछ ऐसी जीन्स होती हैं जिसे सर्टुएंट जीन्स कहते हैं।
7 जीन्स होती हैं जो सर्टुइन जीन्स होती हैं, इनको लॉन्जेविटी जीन्स भी कहते हैं। अगर आप अपनी सर्टुइन जीन्स को स्टिमुलेट कर लेंगे तो आपकी उम्र बढ़ सकती है और आपकी बीमारियां कम हो सकती हैं और मेथाइलेशन का प्रोसेस रिड्यूस हो सकता है और आपकी टेलोमेयर की लेंथ बढ़ सकती है। आज के वीडियो में यही डिस्कस करूंगा कि वो कौन से पावरफुल मैकेनिज्म है जिससे आप अपनी सर्टुइन जीन्स को स्टिमुलेट करके अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं और अपनी बायोलॉजिकल और क्रोनोलॉजिकल एज का जो डिफरेंस है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। पहली चीज जो आपकी सर्टुइन जीन्स को स्टिमुलेट करके आपकी उम्र को बढ़ा सकती है, उम्र को लंबा कर सकती है, आपको सेहतमंद रख सकती है, वो है फास्टिंग। फास्टिंग इंतहाई पावरफुल टूल है जिसके जरिए आप इन जीन्स को स्टिमुलेट कर सकते हैं, इन जीन्स को स्विच ऑन कर सकते हैं जो आपको सेहतमंद रखेंगे। फास्टिंग में पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि जो हमारा ये 3 मील अ डे का जो हमने कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि दिन में 3 मील खाने हैं, सबसे पहले तो इसको खत्म कर दीजिए। आपके एक 24 घंटे में 1 या मैक्सिमम 2 मील से ज्यादा नहीं होने चाहिए। चाहे आप ब्रेकफास्ट स्किप करें या डिनर स्किप करें। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको सुबह उठ के बहुत भूख लगती है तो ब्रेकफास्ट कर लें और उसके बाद दोपहर को कोई हल्का फुल्की चीज खा लें और रात का अपना खाना बिल्कुल नहीं खाएं। लेकिन बेस्ट वे ये है कि अगर आप ब्रेकफास्ट को स्किप कर लें यानी कि नाश्ता करना छोड़ दें तो ये बेस्ट वे है फास्टिंग। रात को आप 8-10 घंटे जो सोते हैं उसमें आपकी फास्टिंग चल रही होती है। सुबह आपने उठ के सिर्फ एक कॉफी का कप पी लिया और या पानी पी लिया, अपनी फास्टिंग को कंटिन्यू किया और पहला आपका जो मील हुआ वो आपने दोपहर को 2 या 3 बजे खाया। आप महसूस करेंगे कि 2-3 ही हफ्ते में सुबह को आपको जो भूख लगती थी, जो आपके जहन में कॉन्सेप्ट था कि मैंने नाश्ता करना है, वो खत्म हो जाएगा। हाँ, अगर आप बहुत बड़े बॉडी बिल्डर हैं या एथलीट हैं जिसको दिन में 5000 कैलोरीज की जरूरत है तो आप ये नहीं कर सकते क्योंकि आपका प्रोफेशन है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए फास्टिंग इंतहाई पावरफुल मैकेनिज्म। दूसरी अहम चीज ये है कि जब आप फास्टिंग कर रहे हैं, दिन में 1 या 2 मील खा रहे हैं तो आप बीच में जो है स्नैकिंग बिल्कुल बंद कर लें। फास्टिंग का ये मतलब 2 मील्स का ये मतलब नहीं है कि मैंने तो दिन में 2 ही दफा खाना खाता हूं लेकिन बीच में आप और चीजें खाए जा रहे हैं, बिस्किट और पकोड़े और समोसे और छोटी छोटी चीजें चुगते रहते हैं, ये बिल्कुल बंद कर देनी है। फास्टिंग 1 या 2 मील का मतलब है कि वाकई आप सिर्फ 1 या 2 मील खा रहे हैं और कुछ नहीं खा रहे, और ये आपका लाइफस्टाइल बन जाना चाहिए। इसका डाइटिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे जिस्म को 2 मील से ज्यादा की जरूरत है ही नहीं। खास तौर पे 35-40 साल की उम्र के बाद अगर आप 3 मील खा रहे हैं तो खामखा आप अपनी सेहत को तबाह कर रहे हैं, अपनी जीन्स को तबाह कर रहे हैं और अपनी जिंदगी को रिड्यूस कर रहे हैं। अब इसमें एक अहम कॉन्सेप्ट ये है कि चूंकि आप 1 या 2 मील खा रहे हैं, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए। सारे दिन पानी पीते रहिए, कॉफी, चाय, उसके अंदर जो है आपने दूध नहीं डालना, चीनी नहीं डालनी। अगर दूध डालना तो बिल्कुल हल्का सा। इसके अलावा पानी बेहतरीन चीज है। बॉडी को हाइड्रेट रखिए। खाली पानी, सादा पानी अगर वो पीना चाहे तो वो पीते रहिए, लेकिन उसके अलावा उसमें हल्की हल्की ऐसी चीजें मिक्स कर सकते हैं जो आपको इलेक्ट्रोलाइट्स और न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे नींबू डाल लिया, धनिया डाल लिया पानी में, पुदीना थोड़ा सा डाल लिया, कोई ऐसी चीज उसमें डाल ली, जैसे अदरक हो गई थोड़ी सी पीस के डाल ली, जिससे उसको न्यूट्रिएंट मिले। तो इस तरह का पानी सारे दिन पीते रहिए। इससे आपका पेट भरा रहेगा, आपको इलेक्ट्रोलाइट्स और सॉल्ट्स मिलते रहेंगे और आपकी इससे जो है भूख भी मरी रहेगी और आप 1 या 2 मील पे आराम से चलेंगे और आप देखेंगे कि आपकी बायोलॉजिकल और क्रोनोलॉजिकल एज जो है कैसे मिलती है। आपके टिश्यूज और सेल्स अब कैसे हेल्थी होना शुरू होते हैं क्योंकि आपकी बॉडी को एक चैलेंज मिल रहा है। बॉडी को चैलेंज की जरूरत है। याद रखिए, जब आप खाना ज्यादा खाने से मोटे होते हैं, जब आपकी जिस्म में फैट होता है तो आपकी बॉडी के जो ओल्ड सेल्स होते हैं, जिन्हें सेनेसेंट सेल्स कहते हैं, वो आपकी फैट में जाके छुप जाते हैं। नॉर्मली जिन लोगों में फैट नहीं होता उनमें सेनेसेंट सेल्स ओल्ड सेल्स को इम्यून सेल्स पकड़ के डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ऑटोफेजी कहते हैं इसको। लेकिन मोटे लोगों में ये सेनेसेंट सेल्स या ओल्ड सेल्स फैट के अंदर छुपे रहते हैं और ये तबाह नहीं होते। ये वहां से इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करते हैं और आपको मुख्तलिफ बीमारियां लगी रहती हैं, हार्ट की बीमारियां, जोड़ों के दर्द, जिल्द की बीमारियां, बालों का कम होना। तो सेनेसेंट सेल्स या ओल्ड सेल्स को तबाह करने का बेहतरीन तरीका ये है कि कैलोरी रिस्ट्रिक्शन कीजिए, अपने खाने को कम कीजिए ताकि फैट कम हो, वजन कम हो और इन्फ्लेमेशन कम हो। अगली चीज जो आपको करनी है अपनी सर्टुइन जीन्स को स्टिमुलेट करने के लिए वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज भी आपकी बॉडी को शॉक देने का, तकलीफ देने का एक छोटा सा प्रोसेस है। फिर वही बात है कि हमारी जिंदगी आसान हो गई है। टेलीफोनों पे, टेलीविजनों पे, सोफों पे बैठे रहते हैं सारा दिन, चलना फिरना बंद कर दिया, हर जगह बाइक पे या गाड़ी पे जा रहे हैं।
अपनी बॉडी को एक्सरसाइज की आदत डालिए, चाहे वो हर रोज आधे घंटे की वॉक ही क्यों ना हो। एक्सरसाइज पे मेरे पूरे वीडियो हैं, किस तरह से एक्सरसाइज करनी है, जोन 2 एक्सरसाइज क्या होती है, किस तरह से अपने हार्ट और लंग को प्रोसेस करके जोन 2 में लेकर जाना है, हफ्ते में 2-3 दफा, किस तरह हफ्ते में 6 दिन जो है वॉक करनी है। जिम जाना है, अगर आपके पास जिम की मेंबरशिप है तो जिम जाइए, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करिए, कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग करिए। जिस तरीके की आप एक्सरसाइज करते हैं, घर में स्किपिंग करना, सीढ़ियां चढ़ना, सिर्फ जो है घर में स्क्वाट्स कर लेना और पुशअप करना, यही बहुत एक्सरसाइज है। आपकी सर्टियन को स्टिमुलेट करने की पॉइंट सारा ये है कि अपनी बॉडी को चैलेंज कीजिए। जितना आपकी बॉडी को आराम मिलेगा, आपकी बायोलॉजिकल एज उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। जहां तक बॉडी को आराम देने का ताल्लुक है, उसका जो ओनली लेजिट चीज जो आपने करनी है अपनी बॉडी को आराम देने के लिए, वो खाना भी नहीं है, वो सुस्ती भी नहीं है, वो है स्लीप। ये वाहिद वो टाइम है जिसमें आपने अपनी बॉडी को फुल रेस्ट देनी। एक वक्त पिक कीजिए सोने का और एक वक्त पिक कीजिए उठने का। जरूरी है कि आप रात को 11 बजे से पहले सो जाएं और सुबह 7-8 बजे तक उठ जाएं। आप फ्रेश महसूस करेंगे, आपकी बॉडी रिजुवेनेट होगी, आपका जो सर्केडियन रिदम है, आपकी बॉडी उसके साथ चलेगी। अगर आप अपनी बॉडी को सर्केडियन रिदम के साथ चलाएंगे तो वो हार्मोन जो आपकी ग्रोथ के लिए जरूरी है, जो आपके सेल्स की ग्रोथ के लिए जरूरी है, जो आपके सेल्स की बायोलॉजिकल एज को कंटेन करके रखते हैं, वो हार्मोन्स ग्रो होंगे। तो स्लीप बेइंतहा जरूरी चीज है। आज के वीडियो में मैंने जिन तमाम कॉन्सेप्ट्स का आपके सामने जिक्र किया, उसके लिए लिंक मैं आपके लिए ऊपर छोड़ रहा हूं। इन लिंक्स को फॉलो कीजिए। इसमें कुछ और भी डिटेल बताई गई है जिससे आपको पता चलेगा कि आप अपने एजिंग प्रोसेस को कैसे स्लो कर सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया।